आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि क्या है बंगाल शिक्षक भर्ती घटोला और क्या है कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, और साथ ही क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार शिक्षक बहाली पर। हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला है कलकत्ता हाई कोर्ट। पिछले सोमवार को शिक्षक भर्ती घटोले का किया पर्दाफाश और दिया फैसला। बताते चले कि 2014 में बंगाल की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, जिसमें 9, 10, 11, 12 सहित ग्रुप डी के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। भर्ती प्रक्रिया 2016 में संपन्न हुई। इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 24,640 पदों के लिए सृजित किया गया, जबकि वास्तव में 25,753 नियुक्ति पत्र मिला। न्यायमूर्ति दिव्यांशु बसाक व मोहम्मद साबिर रशीदी की खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती घटोले पर जो फैसला दिए हैं उस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो वादी का आरोप था कि कम नंबर वाले को जो योग्यता की सूची है उसमें ऊपर रखा गया और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। दूसरी तरफ अधिक नंबर वाले अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर किया गया। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र बांटा गया जिसमें जो कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। आगे यह आरोप है कि बंगाल सरकार के मंजूरी के बिना अधिक पदों की गई सृजन और इस पर किया गया शिक्षक की बहाली। इस पर जो फैसला आया है इसमें एसएससी पैनल की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उन्हें 4 सप्ताह के अंदर 12% ब्याज की दर से वेतन वसूली का आदेश दिया गया है। साथ ही अगर वह अपने से स्वयं से जमा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रत्येक जिलाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर 12% ब्याज की राशि के साथ वसूली करें। 2016 के पैनल में एकमात्र अभ्यर्थी सीमा दास को मानवीय आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया है और बाकी सभी को नियुक्ति पत्र से बाहर शिक्षक अवैध मानते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती से किया है बाहर। अब सवाल यह होता है कि सीमा दास को क्यों इस शिक्षक के रूप में बरकरार रखा गया है। सीमा दास का कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं जिन्हें मानवता के आधार पर शिक्षक की नौकरी बरकरार रखा गया है और मानवता के आधार पर दया दृष्टि दिखाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है सीमा दास शिक्षक रह पाएगी। बाकी सभी शिक्षक जो 25,753 हैं, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया 24,640 थी, यह सभी को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। न्यायमूर्ति दिव्यांशु बसाक और मोहम्मद साबिर रशीदी की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह बताया कि रिक्त पदों की संख्या से अधिक पदों पर क्यों की गई भर्ती, और इसमें यह भी आदेश दिया गया है कि सीबीआई निरंतर करे जांच और दोषी अधिकारियों का करे गिरफ्तारी। और आगे यह आदेश देते हुए कहा गया है कि जो ऐसे अधिकारी जो अधिक पद बंगाल सरकार के नियुक्ति के बजाय अपने मनमानी ढंग से अधिक पद का सृजन करके जो नियुक्ति प्रक्रिया में अयोग्य अभ्यर्थी को शामिल किया था उस पर भी सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
बताते चले कि जो वादी था उसका आरोप था कि योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रक्रिया से किया गया है बाहर किया गया था और कम नंबर वाले को योग्यता सूची में दिया गया था ऊपर स्थान। और आरोप तो यहाँ तक था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर के भी अभ्यर्थी शिक्षक बन गए थे। इसमें ममता मंत्रिमंडल के भी जांच का आदेश दिया गया है और ममता मंत्रिमंडल का कहना है कि मैं बिहार यह न्यायालय नहीं है, भाजपालय है और इस न्यायालय की फैसला को विरोध करती है ममता बंगाल की सरकार। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में आया है यह शिक्षक भर्ती घटोला का हुआ है पर्दाफाश, और जिसमें 12% ब्याज की दर से वेतन को वसूला जाएगा। यह मामला पूरे बंगाल में प्रभावित करेगा, इसलिए ममता बनर्जी की सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ एसएससी के चेयरमैन का कहना है कि सिद्धार्थ मजुमदार जी का कहना है कि जिसमें 5000 शिक्षक की अभ्यर्थी को अवैध माना है हाई कोर्ट, जबकि 24,453 में के बदले 25,753 की बहाली हुई थी, तो 5,000 अभ्यर्थी की बजाय सभी को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से किया गया है बाहर। इसलिए इस फैसला के विरुद्ध में हम जाएंगे, बंगाल सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अब यह सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, यह लगता है फैसले के विरुद्ध में बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कहीं न कहीं रूप से अवैध तरीके से बहाली शिक्षक को यह शिक्षक के रूप में देखना चाहती है और उसका पक्ष रखना चाहती है। यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं या तो लोकसभा चुनाव है जिसमें बंगाल की सरकार इस शिक्षक बहाली भर्ती घटोला पर पर्दा डालना चाहती है, या अभ्यर्थी गलत तरीके से बने शिक्षक अभ्यर्थी पर घड़ियाली आंसू बहाना चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला क्या आएगा, कितना वक्त लगेगा, क्या इसमें वेतन की कटौती जिलाधिकारी को जो आदेश दिया गया है इस बीच में वसूला जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आरोप में बहाली प्रक्रिया को रोकी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बंगाल सरकार तत्क्षण सुप्रीम कोर्ट में जाती है और यह निर्देश देती है कि यह सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इसलिए बहाली प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। चूँकि बताते चले कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अब यह सवाल होता है कि बिहार सरकार की जो शिक्षक बहाली हुई है TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 2 और TRE 1, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि बहाली पर जैसा हम लोगों के द्वारा भी प्राइमरी रिजल्ट प्रकाशन पर CWJC 846/2024 केस किया गया है। इसमें जो बातें आ रही है कि जबकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, विभिन्न राज्यों का हाई कोर्ट अब फैसला दे चुकी है पूर्व में कि बहाली की प्रक्रिया नियमावली प्रक्रिया में के बीच की अवधि में कोई मूर्त रूप से को आप बदल नहीं सकते हैं। डोमिसाइल को बदला गया है, किसमें, बिहार शिक्षक बहाली में। और बहुत सारे जो हमारे जो डॉक्यूमेंट आया है, जो हम लोगों ने कॉज लगाया है हमारे अधिवक्ता के द्वारा, तो निश्चित तौर पर TRE 1 और TRE 2 बंगाल शिक्षक भर्ती घटोला का पर्दाफाश हुआ है और इसमें अभ्यर्थियों की एक आस जगी है। आप जानते हैं 2014 में बंगाल में शुरुआत हुई थी और 2016 में प्रक्रिया शुरू हुई और 24 तक वह कार्यरत शिक्षक थे। 8 साल सर्विस किए हैं और 8 साल के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में पर बंगाल की सरकार को करना पड़ रहा है शिक्षकों का बाहर। इस तरह से TRE 1 और TRE 2 की जो प्रक्रिया हुई है, बिहार सरकार शिक्षक की जो बहाली की है, इसमें भी काफ़ी डिफिशेंसी है। पहला डिफिशेंसी जो नज़र आता है अधिवक्ता की माने तो पूरे न्यायालय प्रक्रिया में यह गूंज रहा है कि आखिर बिहार सरकार की क्या मजबूरी थी कि बहाली के बीच में डोमिसाइल को तोड़ा गया। डोमिसाइल ब्रेकिंग शिक्षकों को बाहर कर सकता है बाहर, और जो कि अभ्यर्थी को कर सकता है शामिल। आप जानते हैं कि दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है बंगाल में भी कि नई भर्ती प्रक्रिया का यथाशीघ्र शुरुआत किया जाए। तो TRE 3 तो आप देख रहे हैं घटोला 9 लाख 10 लाख में बिक रहा है,
अब TRE 1 और TRE 2 में भी जांच का आदेश मिलेगा, या नहीं तो हाई कोर्ट में जाएंगे अभ्यर्थी। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद त्रिपुरारी झा।